हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास सिक्स्थ का हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो अगर आप इस चैप्टर के नाम को देखेंगे तो ये हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो एक एक करके इन चारों क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले व्हाट। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके घर में वो लोग रहते थे। ठीक है, या फिर जो लोग काम करते थे जैसे हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, या फिर क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये लोग जो होते थे इनकी लाइफ कैसी होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। या हम ये जान सकते हैं कि उस टाइम पे जो बच्चे होते थे वो किस टाइप का गेम खेलते थे, या फिर किस टाइप का गाना वो लोग गाते थे, किस टाइप की स्टोरीज वो लोग सुनते थे, या फिर ऐसे कौन से प्लेज होते थे जो वो लोग देखते थे। ठीक है, तो ये सब हम जान सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर। सो वेयर डिड पीपल लिव। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, एक मिनट, ये आ गया वेयर डिड पीपल लिव। यहाँ से हमारे नोट्स हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये है नर्मदा रिवर। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था, नर्मदा रिवर के किनारे लोगों ने रहना शुरू किया था, बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। तो लोग यहाँ पे क्या करते थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। इसका मतलब वो फूड गैदर करते थे, जैसे कि नर्मदा रिवर के अराउंड जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो भी प्लांट्स हुआ करते थे, तो वहाँ के लोगों को उनके बारे में काफ़ी नॉलेज थी। तो वो क्या करते थे, उन फॉरेस्ट से रूट्स काट के ले आते थे, फ्रूट्स ले आते थे, या फिर जो भी फॉरेस्ट का सामान उनके नीड का होता था वो लोग ला के और उसको यूज़ करते थे। दूसरी चीज़ क्या करते थे, वो एनिमल हंट करते थे। ठीक है, उसके बाद आप देखो मैप में, ये रहा सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ठीक है, तो सुलेमान एंड किरतार हिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तक लोगों ने विलेजेस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो विलेजेस में रहते थे, और विलेजेस में क्या करते थे, वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल की रेयरिंग करते थे। क्रॉप्स ग्रो जैसे कि वीट एंड बार्ले हो गया, इस टाइप की क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे। और अ, इनको क्या बोला जाएगा, फार्मर्स, क्योंकि ये क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो ये हो गए फार्मर्स। और रेयरिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, तो इनको बोला जाएगा हर्डर्स। ठीक है, सो सुलेमान एंड किरथार जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट में आता है इंडिया के। और यहाँ पे लोग क्या करते थे, फार्मर्स थे और हर्डर्स थे। और ये हमारे 8,000 ईयर्स पहले की बात है। फिर आप आओ मैप में देखो, गारो हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स की बात, और गारो हिल्स और विंध्यास, विंध्यास। तो गारो हिल्स जो है वो आप देखो, गारो हिल्स जो है वो आप देखो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ये ईस्ट पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट है। और जो विंध्यास है वो कहाँ पे, सेंटर में है इंडिया के। तो जो विंध्यास है, पहली बार राइस जहाँ पे ग्रो किया गया वो विंध्यास था। विंध्यास में सबसे पहले राइस ग्रो किया गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये है इंडस रिवर। देखो, एक रिवर है, ठीक है, उससे छोटी छोटी रिवर्स आके मिल जा रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स आके मिल रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी है ये, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, तो मतलब एक बड़ी सी रिवर हो गई और उनसे आके छोटी छोटी उसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिल गई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। तो 4,700 ईयर्स पहले की बात है, जब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे लोगों ने सिटी फ्लरिश करना शुरू कर दिया था, मतलब सिटीज बनने लग गई थी। पहले क्या है, पहले लोग स्किल्ड गैदरर्स हैं और वो नर्मदा रिवर के किनारे रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 8,000 ईयर्स पहले की क्या बात है,
सुलेमान एंड किरथार जो कि नॉर्थ वेस्ट में आता है इंडिया के, वहाँ पे लोगों ने विलेज स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। विलेज में रहते थे और फार्मर्स और हर्डर्स का काम करते थे। उसके बाद गारो हिल्स आए जहाँ पे हमने पहली बार राइस ग्रो किया। उसके बाद 4700 ईयर्स पहले इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड सिटीज फ्लरिश करना शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, गंगा है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना कि बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द ऑक्यूपेशन, इस बात को नोट कर लेना, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल देयर इकोनॉमी चेंज and it led to the change in the polity of those areas, resulting in the rise of a large kingdom south of the river Ganga called as Magad kingdom. So क्या बोल रहे हैं ये कि क्योंकि लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे विलेज में रह रहे हैं तो वो फार्मर्स हैं, ठीक है, फिर वो सिटी में रह रहे हैं तो वो कुछ और काम करेंगे। तो जैसे जैसे लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हो रहा है, उनकी इकोनॉमी चेंज हो रही है, यानी कि पैसे कमाने का तरीका चेंज हो रहा है उनका। ठीक है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, पॉलिटी चेंज हो रही है। पॉलिटी यानी कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, वहाँ के रूल्स चेंज हो रहे हैं। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन सब की वजह से एक लार्ज किंगडम इस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि कहाँ पे है, रिवर गंगा के साउथ में है, और उसको क्या बोलते हैं, मगध किंगडम। ठीक है, उसके बाद देखो आप जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट से दूसरे पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनको रास्ते में बहुत हिल्स, डेजर्ट, रिवर, सीज, ये सब चीज़ें रास्ते में मिल रही हैं। ठीक है, तो उनके लिए ट्रैवल करना बहुत इजी चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको डेजर्ट मिल रहे हैं, हिल्स मिल रहे हैं, रिवर मिल रही है, सीज मिल रहा है, तो उनसे उन्हें क्रॉस करना बहुत टफ चीज़ है। लेकिन फिर भी लोग जो है उनको क्रॉस कर जाते थे, और इससे आउटकम क्या आता था, मतलब क्रॉस करने की वजह से क्या होता था, लोग दूसरी जगह पे जाके सेटल हुए। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमिंगलिंग हो रही है कल्चर की, यानी कि एक दूसरे का कल्चर आपस में मिल रहा है और एक दूसरे पे असर डाल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कल्चर एनरिचमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे कि पीपल मूव करे उसकी वजह से एनरिचमेंट ऑफ कल्चर हुआ। तो कल्चर एनरिचमेंट कैसे हुआ, देखो अब ये है न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑन स्टोन्स, म्यूजिक कंपोजिशन, फूड वेराइटी एंड कुक। अब देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि स्टोन है, स्टोन पे आप कुछ भी चीज़ लिखोगे गड़ा गड़ा के तो उसको हम बोलेंगे कार्विंग ऑन स्टोन्स। तो हमें नया नया तरीके पता चले थे कि हम स्टोन्स पे कार्विंग कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से नए नए म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं, या फिर फूड की अलग अलग वेराइटी पता चली, उनको कुक करने का अलग अलग तरीका पता चला। ये सब चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए, तो ये अलग तरीके से कुछ करते होंगे, ये अलग कुछ तरीके से करते होंगे, तो जब ये आपस में मिले तो इन्होंने आपस में शेयर किया, और उससे क्या हुआ, उससे कल्चर एनरिचमेंट हुआ। ठीक है, अब जो लोग हैं ये यहाँ से यहाँ जा क्यों रहे हैं, ये मूव कर ही क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है, तो चार वो हैं इसके पॉइंट। देखो सबसे पहले तो लोग लाइवलीहुड के लिए मूव करते थे, और क्यों मूव करते थे, नेचुरल कैलेमिटी को एस्केप करने के लिए। जैसे कि आप नर्मदा रिवर के पास में रह रहे हो और वहाँ पे फ्लड आ गया, तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ आपको कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी ना रहने के लिए। तो ऐसे ही होता था, लोग नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, उनकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा क्या रीज़न था, मार्चिंग विद आर्मीज, कुछ लोग आर्मीज ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, मार्च करने लगते थे आर्मीज में, क्यों करते थे ऐसा, ताकि वो दूसरे लैंड पे कब्जा कर सकें। तीसरा क्या चीज़ है, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, मर्चेंट्स जो हैं वो कारवां में मूव करते थे। कारवां मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैमल्स एक एक लाइन से जा रहे होते हैं,
ठीक है। तो डेजर्ट में आपने देखा होगा एक लाइन से ऐसे बहुत सारे कैमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो वो कारवांस होता है। और मर्चेंट्स जो होते थे वो इन कारवांस पे क्या करते थे, अपना वैल्यूएबल गुड्स लेकर जाते थे। और चौथी चीज़ हो गई रिलीजियस टीचर। रिलीजियस टीचर भी मूव करते थे। वो क्या करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज गए, रास्ते में रुके, रुक के लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे रिलीजन के बारे में। ठीक है। अब आप इस मैप को देखो, जैसे ये सी है, ठीक है, ये आपका हिमालय है, तो ये क्या बना रहे हैं, ये नेचुरल फ्रंटियर्स बना रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है ये क्या, फ्रंटियर्स का क्या मतलब होता है, फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्री। आप देखो इंडिया की ये बाउंड्री यहाँ से यहाँ बन रही है, ठीक है, फिर यहाँ ये हिमालय यहाँ से बाउंड्री बना ले रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज नेचुरल फ्रंटियर्स बट पीपल डिड क्रॉस इट, came into the subcontinent and settled here. This led to the intermingling of the culture and tradition of people who came from across the frontiers. इसका मतलब क्या है कि इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे ये सी है, सी को क्रॉस, आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ से यहाँ आना है, तो कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ से इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। लेकिन फिर भी लोग क्रॉस कर लिया करते थे, और क्रॉस करके क्या वो इसी मतलब पार्ट में रहने लगते थे, ठीक है, यहीं पर ही सेटल हो जाते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, अगेन वही वाली बात आ गई कि जो कल्चर है उसकी इंटरमिंगलिंग हो रही है, ठीक है, उससे क्या होता था, कल्चर एनरिचमेंट। तो इन लोगों का कल्चर जो है इसका एक्सचेंज होता, मतलब शेयरिंग होती थी कल्चर की और ट्रेडिशन की, तो उसकी वजह से एनरिचमेंट हो जाता था। बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये इंडिया या फिर इंडिया का एक और नाम है भारत, ये नाम कहाँ से आया। अगर आप इस नाम की बात करोगे तो इंडिया वर्ड जो है वो इंडस से आया, इंडस रिवर। देखो यहाँ पे इंडस रिवर है, ये है इंडस रिवर यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्ड आया इंडस रिवर से। इंडस रिवर को संस्कृत में इंडस को क्या बोला जाता है, सिंधु बोला जाता है। तो जो ईरानियंस थे या जो ग्रीक्स लोग थे ना, वो इंडिया आए और वो इंडस से फैमिलियर थे। देखो जैसे कि ईरान से कोई आया और लोग आए, ठीक है, और उनको रास्ते में मिली इंडस रिवर, या ग्रीस से कोई लोग आए तो उनको इंडस रिवर मिली, तो उन्होंने इंडस को क्या बोला, हिंदौस बोला, हिंदौस, या हिंदूस बोला, या इंडोस बोला, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि जो भी ईस्ट साइड में, मतलब इंडोस के ईस्ट में जो भी लैंड है उसको इंडिया नाम दे दिया। देखो, सो द लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की, या फिर भारता पढ़ो इसे, भारता, भारत, ठीक है। ये नाम कहाँ से आया, ये नाम एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और इन लोगों का मेंशन ऋग्वेद में भी है। जो नाम इन लोगों के लिए यूज होता था, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था, वही लेटर जो है कंट्री के लिए यूज होने लगा। और कुछ नहीं है, मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, तो उनको भारत बोला जाता था, और फिर लेटर इसी वर्ड को कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो कि देखो अभी तक हमें कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली, जैसे कि लोग कहाँ रहते थे, लोग ट्रैवल क्यों करते थे, किस टाइप का खाना वो लोग खाते थे, किस टाइप की चीज़ें वो लोग पहनते थे, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें हमने जानी कैसे, हमें कैसे पता कि वो लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, हमें कैसे पता। तो 3 वेज हैं जानने के। एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है, और आर्कियोलॉजी है। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब हुआ, मैन्यू मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब होता है जिस चीज़ को लिखा जा रहा है। तो हैंड से जिस चीज़ को लिखा जा रहा है उसे बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो पाम लीफ पे और बार्क ऑफ द ट्री पे लिखा जाता था। बार्क ऑफ ट्री को बिर्च भी बोलते हैं,
ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज होती थी? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। प्राकृत लोकल लैंग्वेज को बोला जाता है, प्राकृत, ठीक है। उसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता था? रिलीजियस बिलीफ के बारे में लिखा जाता था, लाइव्स ऑफ किंग के बारे में लिखा जाता था, एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेडिसिन एंड साइंसेस, इन सब के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। और देखो आप ये इमेज देखो, ये पाम लीफ पे लिखा हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन हमेशा हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, रिटन ऑन हार्ड सरफेस, जैसे कि स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, इन पे इंस्क्रिप्शन लिखते थे। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता था? ऑर्डर्स ऑफ द किंग वर रिटन, किंग के ऑर्डर्स लिखे जाते थे। क्यों लिखे जाते थे? ताकि लोग उसे देखें, पढ़े और उसको ओबे करें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी? जैसे कि कोई राजा बैटल के लिए गया और वहाँ से विक्ट्री लेकर के आया, तो विक्ट्री भी जो है मेंशन करी जाती थी इंस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से भी हम पता कर सकते हैं पास्ट के बारे में। कैसे? तो आप अगर अर्थ क्रस्ट को डिग करोगे, यानी कि एक्सकेवेट करोगे, तो अर्थ क्रस्ट में मिलेंगी बोन्स। बोन्स एनिमल्स की बोन मिलेगी, जिसकी वजह से हमें डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चल सकता है, कैसे लोग पहले के जानवरों को पाला करते थे, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। टूल्स अगर आपको मिलेगा, मतलब एक्सकेवेशन करेंगे तो टूल्स भी मिल सकते हैं। और उसके अलावा एक्सकेवेशन करने पे आपको बिल्डिंग के रिमेन्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स। अब क्या है कि नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में आएगा मोहनजोदारो वगैरह और कट। तो आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे भी कि बिल्डिंग्स के रिमेन मिले, जिसकी वजह से हमें पता चल पाया कि उस टाइम पे किस टाइप की बिल्डिंग्स बनती थी, या फिर कैसा उनका सिविलाइजेशन था। उन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अब ये जो 3 वेज है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, इन वेज को बोला जाता है सोर्सेज। सोर्सेज जिससे हम पता कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो बस इतना ही ये चैप्टर है, और बहुत सिंपल अच्छा चैप्टर है ये। एक मिनट, ये इंस्क्रिप्शन जो है, इसकी फोटो भी मैं लाई थी, ये है इंस्क्रिप्शन। सो चैप्टर एंड हो गया।